आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पहलगाम में हुए कायराना हमले की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, रूह कपाने वाली हैं। कैसे टीआरएफ के दहशतगर्दों ने पूरी पटकथा लिखकर बेकसूरों को मौत के घाट उतारा, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है तो पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन कैसे आतंकियों ने सुरक्षा बलों और बेकसूर लोगों को उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए अपने मंसूबों को अंजाम दिया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वादियों में बह गई खून की नदी, चीख पुकार, हाहाकार। बेगुनाहों की मौत का कौन कसूरवार? हिंदुओं को गोलियों से भूना, महिलाओं के उजाड़े सुहाग, एकजुट हिंदुस्तान बदले की मांग। कायराना हरकत नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आतंक की कब्र हो गई तैयार, ईंट का जवाब पत्थर। टीआरएफ का होगा काम तमाम। ये रूह कपाने वाला मंजर है 22 अप्रैल दोपहर का, जब पहलगाम के बैसारंग घाटी इलाके में सैलानी घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे थे। टीआरएफ के 4 कातिल आतंकी सेना की वर्दी में आते हैं, लोगों को पकड़कर उनका नाम पूछते हैं और हिंदू होने पर गोलियों से भूनना शुरू कर देते हैं। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट का खौफनाक मंजर और वहां से बचकर भागते एक और शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। 26 से ज्यादा बेकसूर लोगों की मौत के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो पीएम मोदी सऊदी अरब से भारत लौट आते हैं। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों को 2-2 लाख रुपए देने का। हमले को लेकर रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमले के पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की तो वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च करके विरोध जताया। हमले के बाद जब आर्मी के जवान बैसरान घाटी पहुंचे तो महिलाओं बच्चों ने उन्हें आतंकवादी तक समझ लिया, क्योंकि फायरिंग करने वाले आतंकवादी भी फौजियों की वर्दी में ही थे। इसके बाद एक जवान ने उन्हें समझाया कि हम इंडियन आर्मी से हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। उधर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने टीआरएफ के इस कातिलाना हमले की निंदा की है। टेररिज्म के खिलाफ
हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। कश्मीर घाटी अब छावनी में तब्दील हो चुकी है। आतंक का काम तमाम करने के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इन कायरों के काम तमाम का लक्ष्य कब तक हासिल होगा, बेकसूर लोगों की मौत का बदला कब तक लिया जाएगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच सामने आए हैं। दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों से चौंकाने वाला इनपुट भी मिला है। एक बार फिर से कायराना हमले के पीछे पाकिस्तानी खूंखार संगठन लश्कर-ए-तैयबा के तार बताए जा रहे हैं। देखिए। पहलगाम अटैक के दहशतगर्दों के स्केच सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जारी कर दिए हैं, तो एक बार फिर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक टारगेट किलिंग को अंजाम देने के पीछे खूंखार पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। आतंकियों के स्केच: आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबूतल्ला। वायरल तस्वीर: सैफुल्लाह खालिद, डिप्टी चीफ लश्कर-ए-तैयबा। इंटेलिजेंस इनपुट: 4 आतंकियों ने दिया अंजाम। विदेशी आतंकी, लोकल आतंकी। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल हैं। 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर वायरल हो रही है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है, लेकिन अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई। सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। सूत्रों ने कहा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। यह पाक अधिकृत कश्मीर से ऑपरेट करता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्लाह ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी भी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में सैफुल्लाह ने कहा था कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देना है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को कश्मीर में अमन चमन कायम करने और विकास के नए आयाम को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। पूरा हिंदुस्तान सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। आतंक की सफाई के लिए बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की अपील कर रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और पहलगाम में हुए हमले में हरियाणा के करनाल के बेटे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ बैसारन घाटी में घूम रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए विनय नरवाल पर हमले के दौरान की एक तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान का दिल झकझोर दिया था।
कायरों की नापाक करतूत। हरियाणा ने खोया अपना लाल। नहीं रहे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। 16 अप्रैल को हुई थी शादी। नहीं उतरी दुल्हन के हाथों की मेहंदी। दहशतगर्दों ने पहले पूछा नाम, फिर दिया हमले को अंजाम। शव के पास सुबकती रही पत्नी। रूह कपाने वाली तस्वीर। पहलगाम के हमले की ये तस्वीर हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अभी साथ रहकर काफी कुछ देखना था। कई नई जगहों पर साथ घूमना था। भविष्य को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं बनानी थी। लेकिन आतंकियों की करतूतों ने एक दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने इस संसार को अलविदा कह दिया। शादी के तुरंत बाद ही अपनी पत्नी को लेकर विनय नरवाल कश्मीर के पहलगाम पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि परिवार की खुशियों पर आतंक का साया मंडरा रहा है। कश्मीर सुंदर वादियां खून की पटकथा लिखने जा रही है। करनाल के विजय नरवाल के जीवन से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपका कलीजा पसीज देंगी। 16 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे विजय नरवाल की मां के चेहरे पर एक खुशी थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन की तस्वीर, जिसमें पत्नी के साथ खुशी के पल साझा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पहलगाम के हमले ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तीसरी फोटो देखकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। इस फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से नौसेना के अधिकारी की नवविवाहिता पत्नी उनके शव के सामने पत्थर बनी बैठी है। मानो उन्हें लग रहा हो कि इस हमले ने उनसे उनका सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। पाक समर्थित आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान में कायराना हरकत अंजाम दी है। कश्मीर के पहलगाम में कल जिस तरह से निहत्थे और बेबस पर्यटकों पर गोलीबारी की गई, उसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों से रहने वाले थे। उनमें एक हरियाणा का लाल भी शामिल है, जो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात था। कोचिंग उसकी पोस्टिंग थी, लेकिन इन दिनों वो अपने शादी समारोह के लिए अपने परिवार के साथ था। बीती 16 अप्रैल को ही इसी घर में, विनय नरवाल के घर पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर खुशियाँ मनाई गई थी। और ये मंडप आप देख सकते हैं, ये विनय नरवाल की शादी के समय जो है यहाँ लगाया गया था। और ये बता रहा है कि कल से पहले इस परिवार में किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही थी। 19 अप्रैल को ही विनय की शादी जो हिमांशी के साथ हुई थी, उसकी रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी। आसपास के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन कल जिस तरह से एक घटना हुई जिसमें विनय नरवाल आतंकियों की गोली का निशाना बने, उनको शहादत मिली है। अब ये परिवार की जो खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, करनाल के आसपास के लोग, वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। बेहद दुखद ये घटना है। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी पहुँचे थे, विधायक जगमोहन आनंद भी पहुँचे थे, योगेंद्र राणा भी पहुँचे थे। उनकी तरफ से भी इस घटना की निंदा की गई है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो विनय नरवाल हैं, उनके दादा के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए सांत्वना प्रकट की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि कड़ी कार्रवाई जो है आतंक के खिलाफ केंद्र की सरकार करेगी और आतंकियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि गहरा आक्रोश है। जिस तरह से इस घटना से जुड़े हुए कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, उनके नाम और धर्म पूछकर उनको गोलियों का निशाना बनाया। वे बेहद आक्रोशित करने वाली बात है। और यही वजह है कि इस घटना को लेकर ना सिर्फ करनाल बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों के बीच गहरा जो है आक्रोश है। लोग स्तब्ध हैं कि इस तरह से निहत्थे लोगों की हत्या जो है आतंकियों ने की है। और अब कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये विरोध जो है बढ़ता हुआ भी दिखाई जा रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन भी हुए जिनमें आतंक के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो है पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार जो है कड़े कदम उठाएगी और दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चंद दिन पहले शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी पत्नी की चमकती आंखों ने जाने कितने सपने संजो रखे थे, लेकिन काल ने क्या लिखा था शायद किसी को मालूम नहीं। करनाल के भूसली गांव के रहने वाले विनय नरवाल पर हुए हमले से पूरे गांव में गम का माहौल है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 3 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे।
विनय नरवाल के दादा ने सरकार से मांग की है कि इन हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। आतंकवाद को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। कि भाई जिसने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की। दादाजी बहुत ही बहादुर बेटा था, पहले इंडियन नेवी में भी था, बहुत ही बहादुरी से कई जगह नौकरी की है उन्होंने। पहले बेटे ने कोची में था। हाँ, कोची में था, बेटा कोची में था। ये भी बता रहे हैं कि वहां पर मुकाबला भी करने की कोशिश की, भले ही हथियार नहीं था लेकिन आतंकियों हो सकता है, मुझे यकीन है क्यों वो अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे पछाड़ देता, इतनी उसमें शक्ति थी। बदला लिया जाए पाकिस्तान से। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बदला लिया जाए। शादी कब हुई थी? शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। तो नाच गाना हुआ? हाँ, सब कुछ हुआ है, सब कुछ नाच गाने भी होया, खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ होया एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी से कोई बात पूछना चाहेंगे? तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। पड़ोसियों को जैसे ही पता चला तो विनय नरवाल के घर दुख की घड़ी में परिजनों का ढांढस दिलाने के लिए वहां पहुंच गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है। नई शादी का घर अचानक से वीरान हो गया। हर तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें कचोट रही हैं। विनय के गांव के लोगों ने कहा, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आतंकियों को छोड़ोगे तो इस तरह के हमले फिर दोबारा होते रहेंगे। 3 दिन पहले ही शादी हुई है, बहुत ही पॉम्पन शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से पढ़ा बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड। नजर लग गई किसी। कल रात को पता चला, ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए तो था ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले। विनय नरवाल की शहादत और पत्नी के उजड़े सुहाग से हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गम का माहौल है। तो दूसरा जहन में एक सवाल भी कि आखिर क्यों ये धर्म के नाम पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वहीं आतंकियों की ओर से बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने का ये बिल्कुल पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार कश्मीर की वादियां हो या अमरनाथ की यात्रा हो, आतंकी कई लोगों की जान ले चुके हैं। देखिए, कश्मीर के पहलगाम की बेसारन घाटी में हुए कायराना हमले ने पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला दिया है। भारतीय सेना ने कमान संभालते हुए आतंकियों के काम तमाम के लिए सर्च अभियान चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ शामिल है। भारतीय सेना की विक्टर फोर्स घाटी में आतंक के सफाई की स्पेशलिस्ट मानी जाती है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए शायद इसीलिए सबसे पहली जिम्मेदारी विक्टर फोर्स को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ओर घात लगाकर किए गए हमलों की कहानी नई नहीं है। कभी टारगेट किलिंग, कभी गजवा हिंद, कभी काफिर बताकर इन कायरों ने सैकड़ों बेकसूरों का खून बहाया है। बेसारन में हुए आतंकी हमले का एक रूह कांपने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने बताया है कि पहले आतंकियों ने उसके पति का नाम पूछा, धर्म पूछा, गोलियों से भून दिया। 5 से 6 आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम, उनकी पहचान, उनका धर्म पूछा। जिसने भी अपना नाम हिंदू बताया उसे गोली मार दी गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको
उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पीड़ित चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने लोगों को धमकी दी थी कि वो अजान नहीं करेगा उसे गोली मार दी जाएगी। इस तरीके से भी वो हिंदू और मुस्लिम की पहचान कर रहे थे। हिंदुओं को चुन चुन कर बड़ी ही बेरहमी से गोलियां मार रहे थे। भारतीय सेना की नकली वर्दी पहनकर आए इन आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। सेना की वर्दी में उन्हें देखकर किसी को शक भी नहीं हुआ, लिहाजा शातिर आतंकवादियों ने पहले लोगों से उनके नाम पूछकर पहचान की। उसके बाद जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बहुत भयानक है। इस वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ है वो रोती और बिलखती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब जम्मू कश्मीर की धरती पर धर्म की आड़ में बेकसूरों का खून बहाया गया। 21 मार्च साल की रात को अनंतनाग जिले के छत्तीसीपोरा गांव में आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाया था। इस हमले में 36 लोग मारे गए थे। अगस्त 2000 में पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में 24 अमरनाथ तीर्थ यात्री सहित 32 लोग मारे गए थे। साल 2001 के जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने फिर से निशाना बनाया। इस बार अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए। साल 2001 के अक्टूबर में श्रीनगर राज्य विधानमंडल परिसर पर फिदाइन आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 36 लोग मारे गए। 2002 में कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे। 23 नवंबर 2002 में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दक्षिण कश्मीर के लोअर मुंडा में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट में 9 सुरक्षा कर्मियों, 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 19 लोगों की जान चली गई। 23 मार्च 2003 आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। 13 जून 2005 को पुलवामा में एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी एक कार में विस्फोट होने से 2 स्कूली बच्चों और 3 सीआरपीएफ अधिकारियों सहित 13 लोग मारे गए। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कश्मीर के कुलगाम में 9 नेपाली बिहारी मजदूर आतंकी हमले में मारे गए थे। उन पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग किया था। कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसारन घाटी में मौजूद टूरिस्टों पर आतंकी हमले में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खुफिया विभागों को मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 से घाटी में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन एक्टिव है और घात लगाकर इन कातिलाना हमलों को अंजाम दे रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठन इस सांप को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। इस आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। टीआरएफ के नए टेरर मॉड्यूल फाल्कन स्क्वाड को अत्याधुनिक हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप मिली है। इसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के लिए हो रहा है। आतंकी पटकथा लिखने वाले इस दहशतगर्दों की ओर से दिए गए जख्मों को भारत कभी भूल नहीं सकता। सरहद की सुरक्षा के लिए मुस्तैद भारत माँ के वीर सपूतों, बेकसूर लोगों के खून का बहाने वाले इन कायरों को कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा। वहीं हरियाणा न्यूज पहलगाम हमले में मारे गए सभी बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सरकार से आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील भी करता है। नमस्कार। आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में उसकी है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे